थाना भवन ब्लॉक का गांव है दबेड़ी, जलालाबाद से मिलता हुआ। इस गांव में हमारी एंट्री हुई है। 5-7-10 लोग खड़े हैं, नौजवान। इनसे यही बातचीत करेंगे। जैसे एक माहौल यहाँ गर्म है कि हर घर में डेंगू की दस्तक है और डेंगू यहाँ बहुत खतरनाक है। बताया जाता है लगभग आधा दर्जन लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। अरे भाई, डेंगू के बारे में क्या स्थिति है यहाँ? डेंगू यहाँ पे ज्यादा फैल रहा है जी। आप लोगों को कैसे पता लगा कि डेंगू है? पेल्सीफेरियम, ये तो बहुत खतरनाक बुखार है। यहाँ पे टीम आई थी टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने यहाँ पे जो इंक्वायरी करी तो पता चला कि डेंगू ही फैल रहा है। अच्छा, डेंगू बताया? जी जी। तो आपके परिवार में है कोई डेंगू की चपेट में? जी जी। कौन है? हमारे ताया का लड़का है यहीं पे, वो श्यामली भर्ती था कल भी परसों भी। शामली कौन से हॉस्पिटल में? श्यामली कोई देवलाल सा ऐसा ही बताया, हॉस्पिटल यहीं पे है, दिखाते हैं आपको। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम नदीम है जी। नदीम भाई, जैसे बता रहे डेंगू फैल रहा है, कुछ ऐसा है? ऐसा ही है जी। डेंगू नहीं, डेंगू प्रॉपर है या कुछ अफवाह भी है? नहीं डेंगू है जी। घर में से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बुखार में ना हो फिलहाल गाँव में। अच्छा, हर घर में बुखार है, डेंगू का असर है? घर में 1-2 आदमी बचा हुआ होगा परिवार में से, सब में बुखार है जी। से टीम आ रही है, सरकार की कुछ मदद है? नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिल रही। 1-2 सैंपल ले गए भर के, खाना पूर्ति कर गए, और यहाँ ज्यादातर घर में बीमार पड़े, बहुत ज्यादा बीमार। जो सरकार का फर्ज है, सरकार की जिम्मेदारी ड्यूटी है कि सीएमओ यहाँ रहना चाहिए, डॉक्टरों की टीम यहाँ रहनी चाहिए, जांच हो, निःशुल्क हो। निःशुल्क जांच हो हर बच्चे की, हर घर में हर बच्चे की जांच होवे, हर आदमी की जांच होवे। मेरी खुद घरवाली पड़ी थी, वो बीमारी से जूझ रही थी, मरते मरते बच गई। विनोद कुमार मेरा नाम है। मृत्यु को दस्तक दी है उसने, दोबारा से जन्म हुआ है, ऐसा कह लो। अच्छा, जैसे यहाँ डेंगू फैला है, बताया जाता है कि साफ सफाई ना होने की वजह से ये सब बीमारियां बढ़ती हैं, तो गांव में सफाई कर्मी सफाई नहीं करते? सफाई कर्मी सफाई तो करता है, लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार पता नहीं क्या बहुत पीछे है। हमारा गांव तो ढेर पीछे है। भाई साहब, ये जो कूड़ा करकट कूड़ी जिसको आप बता रहे हैं, ये सरकार ने थोड़ी डाली, आपके गांव के लोगों ने तो डाली होगी। नहीं, इसकी कहीं एक अलग जगह भी तो हो सकती है, गांव के चारों तरफ बिल्कुल हो सकती है। कहीं एक अलग जगह नियमित हो जाके। वो ग्राम पंचायत की ओर से प्रधान की जिम्मेदारी है, सचिव की जिम्मेदारी है। यहाँ पे देखो अब जाके सारे में कुड़ी कुड़ी है, अब गंदगी फैलेगी तो होगा ही होगा। तो इस पे ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, सचिव बैठते हैं, सरकार के अधिकारी, उनको करना चाहिए। आपका नाम? मोहम्मद असलम। असलम भाई, जब डेंगू का प्रकोप है, सरकार कुछ कर रही? बस सरकार का डॉक्टर आ रहे हैं? लोगों ने बताया जी, डॉक्टर आए लेकिन कोई सहायता नहीं दी, आई नहीं, कोई मदद नहीं मिली। कल बस बड़े अधिकारी आए, बस वही फॉर्मेलिटी पूरी करी और चले गए। 90% लोग डेंगू की चपेट में है। इधर आ जाओ थोड़ा सा। आप इसी गांव के अंदर? सर मैं तो बाहर का हूँ। आप क्या काम करते हैं, किस लिए गुजर रहे थे इस गांव से? सर मेरा नाम करमवीर सिंह है, श्यामली से बिलोंग करता हूँ, आयशर ट्रैक्टर की एजेंसी से एज ए सेल्स ऑफिसर। तो अच्छा, ऐसे यहाँ वर्क के लिए आए होंगे? हाँ जी हाँ तो इस गांव के तो लोग बड़े परेशान हैं। देखिए, ये चौपाल लग गई जहाँ हम खड़े हुए हैं, जी। सब लोग कह रहे हैं कि बीमारियों का प्रकोप है। देखिए सर, ये तो अपनी अपनी राय है जी। मेरा गांव दूधली है जी, वहाँ पे 1% भी डेंगू नहीं है। ये मुजफ्फरनगर में है जो गांव, ये मुस्कीपुर के पास? जी बिल्कुल वही। ठीक है। तो यहाँ अच्छा, खान पीन का भी कुछ सिस्टम ऐसा ही लग रहा, जैसे मतलब हैंड वॉश करके खाना पीना चाहिए। आप भी इसी तरीके सारे 2-3 कैंडिडेट और खा रहे थे। जी जी जी। बहरहाल थोड़ा सा परहेज करो, परहेज का सिस्टम है अभी। और क्या कहेंगे विनोद जी? बस कहना क्या है जी, सरकार से मदद मिल जावे, इनके सबके टेस्ट हो जावे। साफ सफाई आपको खुद रखनी पड़ेगी। गीला कूड़ा कहाँ डालना है, सूखा कूड़ा कहाँ डालना है, हैंड वॉश करने हैं, साबुन तावल अलग, कपड़े प्रेस, ये सब चीजें तो सरकार नहीं करेगी, आपको करना है। ये प्रॉपर हम ही कर रहे हैं, देख लीजिए हमारे कपड़े कैसे हैं। वो जरूरी है, वो जरूरी है। हमारे यहाँ टंकी की व्यवस्था हो नहीं पाई तो अभी। यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो प्राइवेट डॉक्टरों को दिखा रहे होंगे, जलालाबाद, थाना भवन, शामली। एक आदमी ऐसा था, वो जो लड़का मरा, उसका संस्कार जो कैसे हुआ, चंदा इकट्ठा करके हुआ, वो कैसे इलाज करा लेता अपना। वो गांव से पलायन कर चुका, वो परिवार, वो गरीब आदमी था। सरकार से अगर मदद मिलती, वो पलायन क्यों करता गांव से? नहीं, अच्छी बात बता रहे आप। सरकार को तो बनाया ही इसलिए जाता है कि आवाम की, गरीबों की मदद हो जी। तो विनोद जी और सरकार से क्या अपील है? बस डॉक्टर आए बार बार और ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट करें,
ज्यादातर गरीबी गांव है। बाकी साफ सफाई का आप लोग भी साफ ख्याल सफाई पूरा ध्यान रख रहे हैं, गलियां सब अपने आप साफ कर रहे हैं, हम अपने घर की भी सफाई कर रहे हैं, अपने कपड़ों की, अपने बच्चों क्योंकि की। जब बीमारी आती है किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं। लेकिन ये हमारे गांव में, आस पड़ोस के गांव में नहीं बीमारी है, हमारे केवल एक ही गांव में बीमारी है, क्योंकि आस पड़ोस वालों से हम इसका प्रकोप बढ़ तो नहीं रहा नहीं नहीं हवा के जरिए दाएं बाएं? हाँ बढ़ रहा है जी, और गांवों में भी चला गया प्रकोप। गांव वाले, हाँ गांव वाले यहाँ से आने से कतराते हैं, दूसरे गांव के नहीं आते यहाँ से कि यहाँ तो महामारी आई है। कोई बच्चा कोई बड़ा ऐसा नहीं है जैसे बुखार ना हो। थाना भवन जलालाबाद अच्छा, सामने। मास्क वगैरह भी लगाना चाहिए आप लोगों को। जी मास्क वगैरह लगाना चाहिए, अपनी सेफ्टी है। और जी ज्यादातर ये जो कर्मचारी है उनको भी अपने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, खुद को भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हाँ आंटी जी, ये बच्चा आप गोद में ले रहे हैं, ना चप्पल है ना कपड़े हैं, ये इसकी आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी है। गुजर चुके रामचरण के भाई आपने इसका मुंह भी नहीं धोया, ना हाथ ना पैर ना चप्पल है इसके, ना कपड़े हैं। ये खुद की लापरवाही है जब साफ सफाई नहीं होगी। इस भाई की भाभी थी वो गुजर चुकी। अच्छा, टोटल कितनी मौत हुई है उस गाँव? टोटल 8 मौत हो गई। 8 मौत, 8 आधा मौत। दर्जन से भी ज्यादा। आधा दर्जन से ज्यादा। ये बात सरकार और 15 सरकार दिन के के जनप्रतिनिधि, 15 दिन के अंदर अंदर आपके क्षेत्रीय मंत्री हैं सुरेश राणा जी, विधायक हैं अशरफ अली खान साहब आए हैं। एक दिन आए थे, खन्ना पूर्ति करके चले गए। आगे कोई मंत्री जी तो बड़े नेता है, फोन कर दे तो सारी टीम यही मिलेगी। सारी टीम यही मिली, लेकिन कोई नहीं आता यहाँ से। यहाँ गाँव में कोई सुनवाई किसी की नहीं हो रही। यहाँ कोई डॉक्टर, यहाँ कोई डॉक्टर है नया, वो सफाई है, यहाँ कुछ नहीं है। देखिए, लोगों का यही कहना है भाई, सरकार बनाई जाती है मदद के लिए, जनता के लिए, गांव के लिए, शहर के लिए, लेकिन डेंगू का इतना खतरनाक इस दबेड़ी में, और यहाँ आसपास के जो गांव के एरिया के लोग हैं वो आने से डर रहे हैं कि बुखार ना आ जाए, हम पैल्सीफेरियम डेंगू की चपेट में ना जाए। ये अंकल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इरफान। क्या कह रहे थे आप? जो दवाई मिलती है वो खिड़िया खड़िया मिलती है जी, कल कैंप लग रहा था, क्या फायदा हो रहा, ना तो बुखार उतरता उससे, ना सर्दी लग उतरे। कल फिर दवा आपको ली, प्राइवेट कल लगा के टेस्ट करके कहने लगा बस ठीक है, तो अपना चले गए। प्राइवेट जा रहे हैं, प्राइवेट और क्या था इसमें। अच्छा, प्राइवेट जलालाबाद, थाना भवन, इस तरह बात है जी, कहने लगा जी कैंप लग रहा, ये लग रहा, वो लग रहा, कुछ भी नहीं है। जितना धुआं लगे इतने और बीमार हो रहे, मुझे दिख रहा है ये लोकल धुआं लग रहा है कहीं का। नहीं, आप लोगों की बात बिल्कुल जायज है और आपकी मांग भी बहुत अच्छी है। आपके गाँव में सब ठीक है? आप कहाँ के हो? बुखार चपेट में है कोई कैंडिडेट? अच्छा, आप खुद हो? तो आप मास्क वगैरह लगा के तो रखो भाई, साफ सफाई रखो बच्चों, और दूरी बनाकर रखो। जो सरकार की डॉक्टर गाइडलाइन है उसको भी, उस पर भी अमल करो। बहरहाल दोस्तों, हम तो इसलिए आए थे कि एक बार जान ले, अफवाह है या डेंगू से लोग यहाँ पीड़ित हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट लोगों से बात हुई है, कोई घर परिवार नहीं बचा जिसमें बीमारी ना हो, डेंगू ना हो। और इस खतरनाक बीमारी प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है आसपास के इलाकों में भी। तो सरकार और जनप्रतिनिधियों से अपील है, यहाँ डॉक्टरों की टीम गठित हो और लगातार यहाँ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, जांचें हो और निःशुल्क हो। गांव में ज़्यादातर गरीब लोग हैं, सरकार से यही अपील है कि लोगों की मदद करें। नमस्कार, जय हिंद। चलो।